साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज टॉपिक से। और यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वाली श्रृंखला आएगी अल्फाबेट की। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है +4 लेटर का। किस प्रकार से करना है, अगर आप देखोगे पी से टी तक जाने के लिए यहाँ पे +4 किया गया है। पी को छोड़ा है, क्यू को छोड़ा है, आर को छोड़ा है और एस को छोड़ा है, तो ये टी पे पहुंचे हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे भी हम +4 करेंगे और टी, यू, वी और डब्ल्यू को छोड़ेंगे तो हमें एक्स प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन देखोगे सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर हमें वाई दे रखा है, इसलिए ये कट जाएगा और बाकी तीनों में से कोई भी इसका एक आंसर बन सकता है। तो इसी प्रकार से आपको 4 लेटर छोड़ने हैं और चेक करना है कि कौन से वाला विकल्प यहाँ पे सही बनेगा। तो अगर हम 4 लेटर छोड़ेंगे तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, आप खुद करके देख लेना। यहाँ पे सिर्फ आपको 4 लेटर का गैप लेके चलना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे भी आपको श्रृंखला पूरी करनी है अल्फाबेट की। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से वाला लेटर आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है वो है +2 लेटर का। पर करना कैसे है ये चीज समझना होगा। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव में लेटर लेने होंगे। जैसे पी का संबंध आर के साथ होगा, आर का संबंध टी के साथ होगा, टी का संबंध वी के साथ होगा और v का संबंध x के साथ होगा। तो अगर आप देखोगे सभी के अंदर आपको +2 का इंक्रीजमेंट दिखेगा। तो उसी प्रकार से हम ऊपर भी यही करेंगे और u का संबंध w से होगा, w का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर से होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे +2 करेंगे तो हमें w प्राप्त होगा और w के अंदर अगर मैं +2 करूंगा तो यहाँ पे हमें y प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं सिविक्स टॉपिक से। बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार का गैप बन रहा है, माइनस में है, प्लस में है। अगर आप ये चीजें चेक कर पाएंगे तो बहुत आसानी से सीरीज वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। पहले आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है और कोशिश करना है आपको यहाँ पे 22 से ज्यादा स्कोर करने की। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको डरना नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, बस आपको गैप चेक करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। 118 से 129 के बीच में कितना गैप दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको 11 का गैप दिखेगा। ठीक है, 129 से 141 के बीच में आपको 12 का गैप दिखेगा, 141 से 154 के बीच में आपको 13 का गैप दिखेगा और 154 से 168 के बीच में आपको 14 का गैप दिखेगा। यानी कि हमें नेक्स्ट वाला नंबर बताना है। अगर आप गैप देखो किस प्रकार से चल रहे हैं, बढ़ते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 15 गैप लेना होगा और 168 के अंदर अगर मैं 15 को ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 183। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, बस आपको चेक करना है किस प्रकार का गैप बन रहा है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन है और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से वाला नंबर आएगा। तो चेक करेंगे किस प्रकार का गैप ले रखा है। तो 102 से 110 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको +8 का गैप दिखेगा। 110 से 126 के बीच में आपको +16 का गैप दिखेगा। 126 से 150 के बीच में आपको +24 का गैप दिखेगा और 150 से 182 के बीच में आपको 32 का गैप दिखेगा। तो आप देख सकते हो 8 की टेबल के सीक्वेंस में यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि 8 दूनी 16 होता है, 8 तिया 24 होता है, 8 चौक 32 होता है, तो 8 पंजे 40 होता है। यानी कि 182 के अंदर अगर आप 40 ऐड कर दोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा और वो कितना होगा 222। ऑप्शन डी वाला इसका भी राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो नंबर्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है, चाहे वो मल्टीपल्स में हो चाहे वो सीक्वेंस में बढ़ते हुए जा रहे हो। बस यहाँ पे आपको बस ध्यान देना है किस प्रकार से इंक्रीज किए जा रहे हैं नंबर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हमें डी दे रखा है और डी के बाद जे दे रखा है। तो अगर आप देखोगे डी से जे तक जाने के लिए मुझे 6 लेटर इंक्रीज करने पड़ेंगे डी के अंदर, तब जाके मैं जे पे पहुंचूंगा। उसके बाद हमें पता नहीं किस प्रकार से सीक्वेंस चल रहा होगा, यहाँ पे हम कह नहीं सकते हैं। पर एस से वी तक जाने के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मात्र 3 लेटर का इंक्रीजमेंट किया गया है एस के अंदर, जहां पे हम वी पे पहुंच चुके हैं। और वी से एक्स तक जाने के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे मात्र 2 लेटर का इंक्रीजमेंट किया गया है। तो यहाँ से सीक्वेंस समझ आ रहा है कि घटते क्रम में सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। यानी कि 6 का इंक्रीजमेंट हुआ था डी के अंदर, तो जे के अंदर अगर मैं 5 का इंक्रीजमेंट करूं, यानी कि जे के अंदर 5 लेटर आगे जाऊं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ओ पे पहुंच जाऊंगा। और ऑप्शन
ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। और ओ से एस तक जाने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 लेटर का इंक्रीजमेंट होगा। तो यहाँ पे घटते क्रम में इंक्रीजमेंट किया जा रहा है, पहले 6 को, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 के। इस प्रकार से यहाँ पे ये इंक्रीजमेंट किया गया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगा है वो आपको ध्यान रखना है, -4 +4 और -4। तो आपको ये लॉजिक फॉलो करना है। फॉलो कैसे करना है वो समझना होगा। एस का संबंध होगा ओ के साथ, तो यहाँ पे आपको -4 करना होगा। ओ का संबंध के से होगा तो -4 करेंगे। के का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर से होगा तो -4 करेंगे। और नेक्स्ट वाले लेटर का संबंध सी से होगा तो यहाँ पे -4 करेंगे। तो के में से हम 4 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जी आएगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ए आंसर हो सकता है, बी हो सकता है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि हमें एफ दे रखा है पहले स्थान पर। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करके चलना है, +4 करके चलना है। तो डब्ल्यू के अंदर अगर मैं +4 लेटर करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ए पे। ए के अंदर +4 करूँगा तो मैं ई पे पहुँच जाऊँगा। और ई के अंदर +4 करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, आई पे पहुँच जाऊँगा। तो जी और आई बनेगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, ए में जी के बाद आई दे रखा है, और जबकि बी के अंदर जी के बाद एच दे रखा है, तो इसलिए कट जाएगा और ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको साथ में ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलना है ताकि आपका आंसर जल्द से जल्द निकल आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ पर भी आपको डिफरेंस लेके चलना है। जैसे 116 से 128 के बीच में आपको 12 का डिफरेंस दिखाई देगा। 128 से 140 के बीच में आपको 18 का डिफरेंस दिखाई देगा। 140 से 170 के बीच में आपको 24 का डिफरेंस दिखाई देगा। और 170 से 200 के बीच में आपको 30 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो 6 के मल्टीपल में डिफरेंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 36 होगा। यानी कि 200 के अंदर 36 को ऐड करेंगे, 236 हो जाएगा। और ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपको अल्फाबेट श्रृंखला पूरी करनी है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वाला अल्फाबेट आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस ही लेना है, और जो डिफरेंस लेंगे वो +2 लेटर का चलेगा। पर लेना कैसे है, अल्टरनेटिव में। जैसे आर का संबंध टी के साथ होगा, टी का संबंध वी के साथ होगा, वी का संबंध एक्स के साथ होगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे +2 लेटर का आपको इंक्रीजमेंट सभी में दिखने वाला है। तो उसी प्रकार से आपको सी का संबंध ई से बनाना है, ई का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर से बनाना है, और नेक्स्ट वाले लेटर का संबंध आई के साथ होगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 को इंक्रीज करोगे तो आप ई पे पहुंच जाओगे, ई के अंदर 2 को इंक्रीज करोगे तो आप जी पे पहुंच जाओगे। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ईजी है, बस अल्टरनेटिव में यहाँ पे आपको लॉजिक लेके चलना होगा। अगर आप इस प्रकार से सोच पाते हैं तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन को कर पाएंगे आप। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है, हमारा कंटेंट ठीक लगता है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वाला विकल्प आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर आपको जो लॉजिक यूज करना है वो ध्यान रखना है, 5 लेटर का इंक्रीजमेंट होगा और अल्टरनेटिव में इंक्रीज करना है। किस प्रकार से, पी का संबंध यू से होगा, यू का संबंध जेड से होगा, जेड का संबंध ई से होगा, और ई का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर से होगा। तो अगर आप देखोगे, पी से यू तक जाने के लिए 5 लेटर का इंक्रीज हो रहा है, यू से जेड तक जाने के लिए 5 लेटर का इंक्रीज हो रहा है, और जेड से ई तक जाने के लिए भी 5 लेटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ई से नेक्स्ट लेटर तक जाने के लिए हमें 5 लेटर का इंक्रीजमेंट करना होगा और हम जे पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, ए वाला आंसर हो सकता है, बी नहीं होगा क्योंकि आई दे रखा है, सी और डी में से भी कोई आंसर बन सकता है। उसके बाद आपको एच के अंदर 5 लेटर इंक्रीज करने होंगे, और एच के अंदर अगर आप 5 लेटर इंक्रीज करते हैं तो आप एम पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, ए वाला आंसर हो सकता है, सी वाला हो सकता है, पर डी वाला नहीं होगा। उसके बाद आपको के अंदर 5 लेटर इंक्रीज करने होंगे, और अगर आप के अंदर 5 लेटर इंक्रीज करते हो तो आप पी पे पहुंच जाएंगे, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी वाला राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। यहाँ पर आपको गैप लेके चलना है, पर 2 लेयर में गैप लेके चलना होगा। देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है, और यहाँ पे हमें सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है। तो 114 से 127 के बीच में आपको 13 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 127 से 153 के बीच में आपको 26 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 153 से 192 के बीच में आपको 39 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और 192 से 244 के बीच में आपको 52 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो हमें नेक्स्ट वाला बताना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 13 नंबर का इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट वाले के अंदर भी आपको पता चलेगा कि 13 का इंक्रीजमेंट होगा। तो वे के अंदर हम 13 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और 65 को 244 में ऐड कर देंगे तो ये 309 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंस लिया गया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना है। यहाँ पर आपको -2 -3 +4 ये सीक्वेंस जो है फॉलो करके चलना होगा। फॉलो कैसे करना है, डी का संबंध होगा बी के साथ, बी का संबंध जेड के साथ होगा, जेड का संबंध एक्स के साथ होगा और एक्स का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर से होगा। तो यहाँ पर आपको -2 करके चलना होगा। उसी प्रकार x का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर से होगा तो यहाँ पे -3 करोगे और v का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर से होगा तो यहाँ पे +4 करोगे। तो आप ये सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन ए वाला मिल जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक दे दिया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है +3 लेटर का। तो यहाँ पर आपको +3 लेटर करके चलना है। चलना कैसे है, अल्टरनेटिव में। जैसे m का संबंध होगा p के साथ, p का संबंध होगा s के साथ, s का संबंध होगा v के साथ। तो इसी प्रकार से आप ऊपर वालों को भी देख लोगे और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बन जाएगा के। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है वो समझना होगा। यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है और उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 1 होगा और 1 के अंदर 1 ऐड कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा। तो आप पहला नंबर देख सकते हो, आपको 2 मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेचुरल नंबर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो ये हमें 5 दे देगा। तो सेकंड नंबर आप देख सकते हो। इसी प्रकार से 3 का करा है, 4 का करा है, 5 का करा है, 6 का करा है, तो हमें 7 का करना है। तो 7 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 49 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर टोटल 18 दे रखे हैं तो उसको एक इक्वल ग्रुप में बांट लेना, चाहे आप 3 के में बांट लेना चाहे 6 में बांट लेना, और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का सीक्वेंस जो यहाँ पे फॉलो किया गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं है। सीरीज के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और यहाँ पर हमें नंबर की श्रृंखला दे रखी है और बताना एंड में कौन से वाला नंबर आएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं 11 से 13 तक जाऊँ तो मुझे क्या करना होगा, +2 करना होगा। 13 से 17 तक जाऊँ तो यहाँ पे +4 करना होगा। 17 से 23 तक जाऊँ तो यहाँ पर मुझे +6 करना होगा। 23 से 31 तक जाऊँ तो यहाँ पे मुझे +8 करना होगा। 31 से 41 तक जाने के लिए +10 करना होगा। 41 से 53 तक जाने के लिए +12 करना होगा। 53 से 67 तक जाने के लिए +14 करना होगा और 67 से 83 तक जाने के लिए 16 प्लस करना होगा। तो उसी प्रकार से 83 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मुझे 18 को ऐड करना होगा और जब मैं 83 में 18 को ऐड करता हूँ तो ये 101 बना देगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो 2 का मल्टीपल ही यहाँ पे चल रहा है, तो बहुत इजी होता है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है गैप किस प्रकार से ले रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो है नेचुरल नंबर का क्यूब -1। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, नेचुरल नंबर का स्क्वायर +1 किया था। यहाँ पे आपको माइनस करके चलना होगा, नेचुरल नंबर के अंदर क्यूब करने के बाद 1 माइनस कर देंगे। देखो किस प्रकार से, 1 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 1 होगा, इसमें से 1 को माइनस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 का क्यूब करूंगा तो 8 होगा, 1 को निकाल दूंगा 7 मिल जाएगा। 3 का क्यूब करूंगा 27 हो जाएगा, 1 को निकाल दूंगा तो 26 आ जाएगा। 4 का क्यूब करूंगा 64 होता है, 1 को निकाल दूंगा 63 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर यही किया गया है। उसके बाद हम 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब होता है 1000, इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 999। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा।
ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और इसके अंदर जो लगने वाला लॉजिक है वो आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। यहाँ पर आपको पहले मल्टीप्लाई करके चलना होगा 2 के साथ, यानी कि प्रीवियस नंबर के अंदर आपको 2 को मल्टीप्लाई करना होगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है यानी कि 2, 4, 6, 8 वो आपको माइनस करके चलना है, यानी कि 2 को आप माइनस करोगे, 4 को प्लस करोगे, 6 को माइनस करोगे तो 8 को प्लस करोगे। तो ये सीक्वेंस आपको आगे फॉलो करते रहना होगा जब तक कि आपको आंसर ना मिल जाए। देखो करना कैसे है, 5 हमारा प्रीवियस नंबर है, इसके अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 को निकाल देंगे तो ये हमें 8 बना देगा। उसी प्रकार से फिर आपको 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 के अंदर आपको 4 को ऐड करना होगा तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा। फिर 34 में आप माइनस करोगे, 76 में प्लस करोगे, 142 से माइनस करोगे तो 142 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 284 प्राप्त हो जाएगा। और हमें प्लस करना है आपकी बारी, तो इसके अंदर हम 12 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन लॉजिक लगने वाला है। यहाँ पर आपको प्राइम नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करके चलना होगा और जब प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दोगे इसके अंदर आपको प्रीवियस नंबर ऐड करना होगा। करना कैसे है, देखो 2 हमारा प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 4 हो जाएगा और प्रीवियस नंबर हमारा 5 है तो इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ से हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद हमारा प्राइम नंबर 3 होता है और 3 का स्क्वायर करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, 9 के अंदर मैं 9 ऐड कर दूंगा तो ये 18 हो जाएगा। यहाँ से हमें थर्ड नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 5 होता है, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा, प्रीवियस नंबर 18 है, 18 को ऐड कर दूंगा तो ये 43 हो जाएगा, जहां से हमें फोर्थ वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको 7 का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर करना है और जब आप 17 का स्क्वायर करोगे तो आपको नेक्स्ट वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एंड वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर होता है 279 और इसके अंदर अगर आप 382 को ऐड कर दोगे तो आपको 271 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है और प्रीवियस नंबर ऐड करके चलेंगे तब जाके आपको जो है नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसको नोट डाउन भी कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके चलना है 2 और प्लस करके चलना है 2, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके चलना है 3 और माइनस करके चलना है 3, यानी कि प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को एक बारी माइनस एक बारी प्लस करके चलना होगा। देखो करना कैसे है, जैसे कि 4 दे रखा है, 4 के अंदर पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 8 के अंदर आपको 2 को ही प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से आपको सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 10 के अंदर आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है तो ये 30 हो जाएगा और इस 30 में से आपको 3 को निकाल देंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो आप सेकंड नंबर देख सकते हो। 27 के अंदर आपको अगला प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा, वो 5 है और जब 27 के अंदर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 135 और अब की बारी आपको प्लस करना होगा 5 को 135 के अंदर तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो 40 प्राप्त हो गया। अब 140 के अंदर अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो 140 के अंदर अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 980 प्राप्त होगा और 980 में से 7 को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 973। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर आपको सीरीज पूरी करनी है, इनको इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर लेना। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, करके जरूर देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्यूब करके चलना है और जो क्यूब करोगे उसमें अल्टरनेटिव में प्लस और माइनस करना होगा। देखो करना कैसे है, अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो 89 के अंदर अगर मैं 1 को ऐड कर दूंगा तो ये 90 हो जाएगा। उसके बाद मैं 2 का क्यूब करूंगा और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब की बारी मैं यहाँ माइनस करूंगा तो 90 में से 8 निकाल दूंगा तो ये 82 हो जाएगा। उसके बाद मैं 3 का क्यूब करूंगा और 3 का क्यूब होता है 27, तो 82 के अंदर 27 को ऐड कर दूंगा तो ये 109 हो जाएगा। उसके बाद मैं 4 का क्यूब करूंगा
और 4 का क्यूब करने के बाद 64 को 109 से निकालूंगा तो मुझे 45 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं 5 का क्यूब करूंगा और ये होता है 125, और 125 को 45 के अंदर अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 170। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो समझ आया होगा आपको कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्यूब करके चलना था और अल्टरनेटिव में प्लस और माइनस करके चलना था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना होगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट करके चलना है 3 ऐसे नंबर्स के बीच में जो कंटिन्यूअस आए। कैसे आए? कंटिन्यूअस नंबर के बीच में, जैसे 1 2 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 मिल चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा? 2 3 4, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? 24 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मिल गया है। उसके बाद 3 4 5, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 60 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 60 मिल चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो 4 5 और 6, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 120 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद 5 6 और 7, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 210 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ, प्रीवियस नंबर के साथ, और मल्टीप्लाई के बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा तो आपको प्लस और माइनस करके चलना होगा 2 के साथ। तो अगर आप 246 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 492 प्राप्त होगा। फिर आपको 2 माइनस करने पे 490 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, लॉजिक ये लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीरीज से 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। कोशिश करना है आपको 22 प्लस स्कोर करने की। इसी प्रकार की हम बहुत सारी वीडियो लेके आ रहे हैं जहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और जो सीजीएल में पूछे जा रहे हैं या सीएचएसएल में पूछे जा रहे हैं, सीपीओ में पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनका आइडिया लग सके आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।